बहुत ही बड़ी बात कह दी। क्या सत्संग करने वाला इंसान पूजा पाठ नहीं कर सकता? या सत्संग करने से पहले जो इंसान पूजा पाठ करता था, व्रत त्योहार करता था, क्या सत्संग के बाद वो नहीं कर सकता? ऐसा ही एक प्रश्न हमारे सामने आया। देखा कि मैं औरों की बात ना करते हुए आज भी अपनी ही बात करते हैं घर में कि पहले तो मैं भी पूजा पाठ किया करता था, व्रत त्योहार किया करता था। आज भी हमारे घर में वैसे पूजा पाठ करे ना करे, धूप बत्ती जला के रख देना। जब नवरात्रे के बताते हैं तो बाल गोपाल घर में मैडम जी व्रत जरूर करते हैं। क्यों? क्यों कहते हैं कि अगर हम शुरू से कोई काम कर रहे हैं, एक हमारी हैबिट हो जाती है, आदत सी हो जाती है, वो बड़ी मुश्किल से छूटती है। छूटेगी कब? कहते जब हम ज्ञान ले लेंगे, और ज्ञान लेने के बाद भी अगर नहीं छूटती है तो कहते हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान ले लिया, अब ज्ञान समझ में तभी आएगा ना, पल भर के लिए हमें सब समझ में आता है। अब जब सत्संग हम बार बार जाएंगे, अब जब बार बार सत्संग के हथौड़े हमारे दिलो दिमाग पे पड़ेंगे, तब हमारे धीरे 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 हम सत्संग की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और ये जो कहते हैं ये तो सब भ्रम भ्रांतियां हैं, भ्रम भ्रांतियां हैं सारी। भ्रमों से दूर तब होगा इंसान, कहते ब्रह्म की प्राप्ति और भ्रम की समाप्ति। भ्रम की समाप्ति तो इंसान की तभी होगी ना, जब कहते ब्रह्म की प्राप्ति करने के बाद हम सत्संग से जुड़े रहेंगे, हम सेवा से जुड़े रहेंगे, हम सिमरन में अपनी लत लगा लेंगे। मतलब एक हमारी रटन सी नहीं कि जो वहाँ से बोलते, एकदम पूरी तरह से हमें इसकी हैबिट पड़ जाए। जैसे एक नशेड़ी इंसान हो गया, गुटखा तंबाकू वाला हो गया, बीड़ी सिगरेट वाला हो गया, शराब वाला हो गया, वो कहते हैं शराबी इंसान को पार्टी में आप बुला लो, बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में बुला लो, पार्टी दे दो, और उसको आपने दारू नहीं दी तो उसको खाना रास नहीं आएगा। उसे 2 पैग पिला के फिर खाना खिलाओ, देखो आपका खाना कैसा भी होगा, नंबर 1 बोलेगा, 5 स्टार का 7 स्टार खाना बता देगा। उसको दारू मत दो, बाकी सब कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन उसको खिला दो, रास नहीं आएगा। तो ऐसे ही जब हमें कहते पूजा पाठ करने की लत पड़ी है, और ये लत नहीं है, ये हमारा कर्म है, धर्म है। वास्तव में कहते कि जब हमें किसी की पूरी तरह से आदत नहीं पड़ जाती, तब तक हमें वो काम पूरी तरह से करते रहना चाहिए। जब तक पूरी तरह से हमें एक कहते वही कहावत, एक रटन में एक लत सी पड़ जाए, एक उसका हमें तलब हो जाए। कहते पूजा पाठ करने की जिस तरह से हमें तलब पड़ी है, आज भी ऐसे लोग देखे गए हैं कि सुबह बिना नहाए धोए, बिना पूजा पाठ करे, अपने मुंह से कुछ खाते नहीं, पीते नहीं। बहुत से लोग ऐसे सुबह उठते चाय पीते हैं, मंजन करते, फ्रेश होते, नहाने धोने के बाद पूजा पाठ करते, फिर नाश्ता। कई लोग हैं कुछ भी नहीं लेते, जब तक नहाएंगे नहीं, पूजा पाठ नहीं करें, कुछ नहीं खाएंगे आज भी। तो ये क्या है? उनका एक समर्पण है, उनका एक समर्पण है, जिन्होंने अपने मतलब इष्ट को माना है। कोई भी मतलब भगवान का रूप रख लो, गणेश का रख लो, लक्ष्मी का, माता का, शिव का, बजरंगबली, किसी का रूप रख लो, उनके प्रति पूरा समर्पण है, आस्था है कि यही है जो भी है। मगर हमारा मन डामाडोल हो जाता है, क्योंकि साकार में सतगुरु हमें एक जगह हमें बैठ के संबोधित करता है, और निरंकार रूप में हमारे साथ हर जगह होता है। ये निरंकार कहते हैं, ये सर्वस्व है, कहते हैं दिखाई नहीं देता है, इसीलिए हमारा मन डामाडोल हो जाता है। अगर हम यहाँ बैठे हैं और यहीं से आवाज़ आ जाए और हम यहाँ पे डर से जाएंगे कि आवाज़ कैसी आई है। इसीलिए एक बहुत साधारण सा मानव चोला में इसने अपना बसेरा डाला, और हम संतों को समझाने के लिए कहते हम लोग जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि सब कुछ यही है, पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, आपको इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सब दाएं बाएं होता चला जाएगा और यही आपके साथ रहेगा। आप कितना भी आगे निकल जाओ, कितना ऊपर चले जाओ, कितना नीचे चले जाओ, ये तुम रहेगा ही रहेगा साथ, क्योंकि यही है, यही हमेशा रहने वाला है।
तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा पाठ करने वाले इंसान सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिन्हों कहते हैं कि उनको कि दुनिया का जो मालिक है, कहते हैं जिसकी आप पूजा करते हो, जिसकी आप आराधना करते हो, उसको जान तो लो, उसको देख तो लो। कहते हैं परमात्मा जानने योग्य है, किसी जानकार के पास जाओ। ये जरूरी है। हम सब इसीलिए आए हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति तो जब होगी, हम जब जान लेते हैं तो उसकी जानकारी हमें मिलती है। प्राप्त हमें नहीं होता है, हमें जानकारी दी जाती है कि ये है परमात्मा। और अगर आप ये 5 प्रण हमें सौंपते हो, हमें देते हो, और इन्हीं के आधार पर आप पूरा जीवन व्यतीत करते हो, सेवा सत्संग से जुड़े रहते हो, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। जिस तरह से एक रिश्ता तय होता लड़का का लड़की का, दोनों को हम दो परिवार मिलते हैं, लड़का लड़की मिलता है, लड़के को लड़की दिखाई जाती है और लड़की को लड़का दिखाया जाता है। ये लड़की है और ये लड़का है। जब दोनों का मन मिल जाता है, जब दोनों आपस में मतलब अपनी सहमत प्रकट करते हैं, दोनों एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं, दोनों परिवार सहमत हो जाते हैं, तो एक रिश्ता जुड़ जाता है परिवार का। और जब तक शादी होती नहीं है तब तक वो एक दूसरे के नहीं होते। जब शादी हो जाती, फेरे हो जाते हैं, उसके लिए पूरा क्रियाकलाप करना पड़ता है, तब जाके एक दूसरे के होते हैं। ऐसे ही अगर हम इससे पूरी तरह से अगर हम जानकारी प्राप्त नहीं करते तो हमारा मन डामाडोल होता है। और मन की बात करें, मन तो किसका डामाडोल नहीं होता है। मन तो अपना जहां हम लगाएंगे वहां लगेगा, मगर तुरंत दाएं बाएं हो जाता है, दाएं बाएं हो जाता है, मैंने देखा है। तो कुल मिला के कहते पूजा पाठ करने वाले इंसान जो हैं वो सत्संग जा सकते हैं। सत्संग जाते जाते उनको जैसे जैसे समझ आएगी कि अभी तो हम भाई कोने में बैठे थे, इसी कोने में बैठे थे, यही निहार रहे थे, अरे ये तो हर जगह है, मैंने इस कोने को छोड़ के मैं उस कोने जा, यहाँ गया तो यहाँ भी, वहाँ गया तो, अरे ये तो हम तो पागल थे। मगर कहते किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे जो पूजा पाठ करता है। आज भी मैंने देखे हमारे बहुत से ऐसे करीबी कि सत्संग भी जाते हैं और घर में जैसे पहले पूजा पाठ करते थे आज भी करते हैं, कि परमात्मा कहते हैं जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो बस जैसी जिसकी भावना है, जिस भावना कामना से परमात्मा को हम समर्पण करते हैं, उसी